हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में और देखेंगे कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स कि जिसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो या चेंज होती रहती है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे ये हमारी इनकम है, इनकम क्या है, इनकम बढ़ती है घटती है, ठीक है। और इसी तरह प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है। और इसी तरह अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड भी हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। दैट मीन्स ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। एज है, किसी पर्सन की एज है तो उसकी एज भी क्या है, कांस्टेंट नहीं रहती है, इंक्रीज करती रहती है। ओके, अगर किसी का कोई भी चीज जो कि चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी हमारा वेरिएबल्स है, क्योंकि वह भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर वेरिएबल के बारे में बताया गया है, ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट टेक ऑन टू और मोर वैल्यू। यहाँ बताएगा टू और मोर वैल्यू मानी इनकम, टू और मोर वैल्यू मीन्स की अगर हमारे कोई भी किसी भी चीज की वैल्यू अगर दो या दो से अधिक होती है तो क्या कहा जाएगा, वेरिएबल। जैसे एज, हमारी एज आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी, डेट मीन्स वेरिएबल। अगर कोई इनकम है, आज हमारे पास इनकम इतनी है, कल उतनी हो जाएगी, लेकिन एक भी क्या है, हमारा वेरिएबल है। जो भी चीज दो या दो से अधिक वैल्यू रखती है उसे हम वेरिएबल कहेंगे। इट इज समथिंग दैट वेरी। ओके, जैसे यहाँ पर इनकम है, मनी है। मनी क्या है, मनी क्या है, मनी हमेशा घटती बढ़ती रहती है ना, मीन्स यह वेरिएबल है। एग्जाम्पल, एज, जो एज है वह क्या है, वेरिएबल है। इनकम क्लास है वह वेरिएबल है। कास्ट जो है हमारा है वो वेरिएबल है। एजुकेशन, एजुकेशन भी हमारा वेरिएबल है, क्योंकि एजुकेशन से जैसे इलिटरेट, लेस एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, ये क्या होता है, अगर एक पर्सन है पहले उसे कुछ नहीं पता है, बाद में उसे कुछ जानता है, बाद में उसे बहुत किसी चीज का एक्सपर्ट बन जाता है किसी फील्ड का, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन, लो स्टेटस, हाई स्टेटस, आर एक्सेट्रा आर वेरिएबल। ये सभी वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू में वेरिएशन होता है, उन्हें हम वेरिएबल कहेंगे। डिफरेंट बिटवीन वेरिएबल एंड कैटेगरी। वेरिएबल देखिए यहाँ पर इनकम क्या है, इनकम एक वेरिएबल है, क्योंकि इनकम में क्या होती है, हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन अगर इनकम के आधार पर हम पर्सन को, इंडिविजुअल्स को पुअर क्लास, मिडिल क्लास या रिच पर्सन में डिस्क्राइब करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इन्हें हम कैटेगरी करते हैं। यानी इनकम के आधार पर हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की एक कैटेगरी बना रहे हैं कि यह पर्सन बहुत ही गरीब है, यह पर्सन मिडिल क्लास का है, यह पर्सन बहुत ही अमीर है, बहुत ही रिच है, ठीक। तो ये हमारे क्या है, कैटेगरी है। जैसे जेंडर, जेंडर हमारा वेरिएबल है। जेंडर वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि जेंडर मेल भी होता है, फीमेल होता है। यहाँ पर दो वैल्यू है ना, जेंडर की दो वैल्यू है, मेल एंड फीमेल, एक ट्रांसजेंडर भी आता है इसमें, ठीक। तो यहाँ कहा गया जो जेंडर है वो वेरिएबल है, लेकिन जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है वो क्या है, उसकी कैटेगरी है। इनकम क्या है, इनकम हमारा वेरिएबल है, लेकिन इसमें पुअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास जो है वो हमारे कैटेगरी है। ओके, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हमारा वेरिएबल है, लेकिन इलिटरेट और लेस एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड हमारा जो है वो क्या है, वो हमारा कैटेगरी है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सप्लानेटरी एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। एग्जाम में यहाँ तक उम्मीद की जाती है कि इसमें से कोई एक में एक क्वेश्चन आने वाला ही होता है। तो इससे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल है। देखिए,
डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पहले हम समझ लेते हैं। ओके, मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लानेटरी एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर हम प्राइस एंड डिमांड की बात करते हैं, जैसे अगर कोई भी चीज है, बनाना हो या सेब हो ना, ठीक, एप्पल की बात हम करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, कहा गया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जब एप्पल की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मीन्स कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है तो मार्केट में उसकी डिमांड डिक्रीज कर जाती है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो एप्पल की प्राइस है ना, वह एप्पल के डिमांड को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उस पर अपना प्रभाव डाल रहा है उसका प्राइस एप्पल का। तो जो इफेक्ट हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड है, डिमांड है जो डिपेंड है प्राइस के ऊपर, और प्राइस प्राइस किसी पर डिपेंड नहीं है, मीन्स वह इंडिपेंडेंट है, वह घटेगा बढ़ेगा, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिमांड जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स कि अगर एप्पल की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होगी, एप्पल की प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो एप्पल की प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स उसके ऊपर कोई अन्य चीजें इफेक्ट उसको इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन डिमांड जो है, डिमांड प्राइस के ऊपर पूरी डिपेंड है। मीन्स प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, समझ लिए हम। जैसे इसी तरह और समझ लीजिए कि ढेर सारी चीजें हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जैसे अगर बरसात होगी तो पैदावार भी होगी। मीन्स कि अगर रेन मतलब पानी, बरसात पानी बरसेगा तो हमारी जो फसल की पैदावार है, प्रोडक्शन है, वह भी इंक्रीज होगी। मीन्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, बरसात, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक, इसी तरह एक स्टूडेंट की एजुकेशनल जो मतलब उसकी जो होती है, अगर वह अच्छे से स्टडी करेगा, अगर उसकी स्टडी करने का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो उसकी आईक्यू लेवल भी उसकी बढ़ेगी, मतलब उसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, परफॉर्मेंस, किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये स्टडी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ओके, लेकिन आपको समझना होगा कि डिमांड के ऊपर केवल प्राइस ही इफेक्ट नहीं डालता है, इसके ऊपर और भी चीजें होती हैं जो डिमांड को प्रभावित करती हैं। जैसे एक पर्सन की इनकम, अगर पर्सन की इनकम भी कम होने लगे तो ऑटोमेटिक डिमांड उसकी कम हो जाएगी। जैसे अगर हमारे पास मनी नहीं रहेगी तो हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड कैसे करेंगे, या जिसकी डिमांड हम कर रहे थे पहले जितनी क्वांटिटी में, उसकी हम क्वांटिटी को कम कर देंगे। तो यहाँ प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन इनकम डिक्रीज होने से हमारा डिमांड भी डिक्रीज हो जा रहा है। इसी तरह प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि जैसे ये इकोनॉमिक का हमारा टर्म है, जैसे अगर कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं, कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं, सपोज करिए पेट्रोल बहुत सस्ता हो रहा है लेकिन कार बहुत महंगा हो रहा है, तो भी अगर कार बहुत महंगी है प्राइस में और पेट्रोल सस्ता है, तो पेट्रोल सस्ता होने से इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डिमांड भी बढ़ जाए, क्योंकि पेट्रोल की खपत कहाँ होगी, कार में होगी,
और कार महंगी है, कार महंगी होने से की वजह से लोग उसको बाई नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उसकी जो है डिमांड कम है कार की। तो उसकी डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं मीन्स पेट्रोल, उसकी भी डिमांड मार्केट में कम ही रहेगी। ठीक, इसी तरह प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कॉफी एंड टी, अगर कॉफी की अगर कीमत घट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो टी की प्राइस है वह और ज्यादा घट गई हो, लोग उसको यूज लगे करने, टी को प्रयोग करने लगे, कॉफी को छोड़ रहे हैं। ठीक, तो ये सभी चीजें डिमांड पर क्या करती हैं, प्रभाव अपना डालती हैं। और लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट जब हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो केवल यही दोनों चीजों को हम कंसीडर कर रहे हैं, केवल हम प्राइस एंड डिमांड वेरिएबल्स को ही हम स्टडी में अपने स्टडी करने वाले हैं, यानी प्राइस एंड डिमांड के ऊपर हम स्टडी करते हैं और हम यह मान लेते हैं कि यह जो वेरिएबल्स हैं, ये जो चीजें हैं वह कांस्टेंट बनी हुई हैं। ठीक है, ये चीजें कांस्टेंट बनी हुई हैं, इन्हें कंट्रोल कर लिया गया है और इनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर, तो इन्हें हम एक्सप्लानेटरी वेरिएबल कहेंगे, जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिन वेरिएबल्स को, उनको हम एक्सप्लानेटरी वेरिएबल्स कहते हैं, और जिन्हें हम कांस्टेंट मान लिए हैं वो हमारा क्या होता है, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होता है। ठीक है, अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रिज्यूम्ड कॉज, कॉज होता है, क्या होता है, कॉज मतलब कारण, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल द प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। इसमें देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप समझने के लिए एक सिंपल सा है, तो समझ लीजिए आप इसको, कि अगर इफेक्ट की हम बात करते हैं, अगर इफेक्ट की बात हम करते हैं एंड रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट, जो रिजल्ट हमारा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, जो इफेक्ट हमारा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ओके, अगर हम कहें व्हेन वी से ए कॉजेज बी, इट मीन्स ए इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम यह कहते हैं ए जो है बी पर प्रभाव डालता है, इसका मतलब ए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, बी जो है जो प्रभावित हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, explanatory variables means the variable selected for analysis called explanatory variables, and extraneous variables other than explanatory variables, that means जिसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जिससे हम सेलेक्ट एनालिसिस के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं। ऑल वेरिएबल्स आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ठीक, मैंने एक्सप्लानेटरी वेरिएबल्स को छोड़कर जितने अन्य वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहे जाएंगे। अब दो टर्म्स है, इसको आप समझ लीजिए, कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है। देखिए कंट्रोल ग्रुप, सबसे पहले आप समझिए कि ये क्या है, एक क्लासरूम है, यहाँ एक क्लासरूम है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्टडी कराई जा रही है लेक्चर मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन अब हुआ क्या है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको हम स्टूडेंट हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आधे बच्चों को हम ओल्ड टीचिंग मेथड से ही पढ़ाते हैं, उनकी स्टडी कराते हैं, लेकिन जो आधे बच्चे जो हाफ ऑफ स्टूडेंट हैं उन्हें हम एक न्यू टीचिंग मेथड उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसे हम ग्रुप स्टडी मेथड करते हैं। उन्हें हम ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ग्रुप स्टडी के मेथड पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद हम यह चेक करेंगे कि दोनों में बेस्ट मेथड कौन सा है,
दोनों में बेस्ट मेथड्स कौन सा है। ठीक, आगे कहने का मतलब है कि इनके आधे बच्चे हैं उनको हम ओल्ड टीचिंग मेथड ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स इनके ऊपर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, वो जो का त्यों बने हुए हैं। लेकिन आधे स्टूडेंट हैं उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि देखते हैं ग्रुप स्टडी करा के कि इनके परफॉर्मेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डैट मीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि हम इन्हें एक न्यू मेथड दे रहे हैं, न्यू इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये हमारा कंटेंट बना हुआ है। ठीक, फिर इन दोनों में हम कंपैरिजन कर लेंगे तो पता हमें चल जाएगा कौन सा मेथड बेस्ट है। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं वेरिएबल्स के बारे में, और हमने देखा क्या वेरिएबल्स मीन्स क्या, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में हमने देखा, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। या कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को समझने के लिए आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक प्राइस एंड डिमांड वाला हमने लिया है, इसको क्या है, इसको हम कंट्रोल करके रखे हैं, इन सभी चीजों को हम कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये दोनों। ठीक,